हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द 2%। तो आज हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होने से पहले हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एशियन पेंट का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्राइस 22 जून को प्राइस ने ट्राई किया कि अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करे, बट प्राइस ने फेल किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइस में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। दिस पैटर्न is also known as a T-compression pattern. We can see there is a volatility decreasing which each day passing. Second, इस volatility compression pattern को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जब भी किसी स्टॉक में इस तरीके का प्राइस कंप्रेशन हो रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी ड्राई अप हो रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं है स्टॉक में। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टॉक्स में वॉल्यूम हो रही है वो इस मूविंग 10 डे मूविंग एवरेज जो मैंने यहाँ पे ये वाइट लाइन से इंडिकेट किया है उसकी नीचे ही वॉल्यूम है। तो जब भी किसी स्टॉक में हमें ऐसा पैटर्न दिखे जहाँ पे प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड VCP पैटर्न, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न एंड ऑल्सो द प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो जब भी किसी स्टॉक में ऐसा हो तो उसी टाइम हमें उसका पता लग जाएगा कि इस स्टॉक में अब कुछ बड़ा होने वाला है। सो इमीडिएटली जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया, due to this compression we can see a very large move in Asian Paint. Secondly, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से दिन ये ब्रेकआउट होगा? सो वी हैव टू see the moving average here also. So beside compression in price, compression in volume, there is also this overlap of moving averages happening. As you can see, stock was in uptrend. Clearly this red line is my 20-day moving average, but suddenly after this fail here in breakout, we can see there is a compression in moving average also. So these three pattern, one is the price compression, second is the compression in moving average, एंड थर्ड इज द कंप्रेशन इन वॉल्यूम। अगर जिस भी स्टॉक में हमें ये तीन तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं तो हम इमीडिएटली समझ सकते हैं कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है। this pattern is not there in Asian Paint. We can also see some other stock. For example, Wipro में भी कुछ दिन पहले एक सिमिलर ऐसा ही पैटर्न बना था। So you can see here there is a compression in the price in this range, compression in the volatility, and there is a compression in the volume also. So you can see there is not much volume happening due after this particular date here. So ऐसा क्यों होता है कि जब भी इस तरीके के हमें पैटर्न दिखते हैं, वन compression in price, second compression in moving average, and third is compression in volume. तो इसमें क्या होता है कि जब भी शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को एक बड़ा मूवमेंट दिखाई देना पड़ता है, उससे पहले क्या होता है कि जो सेलर्स होते हैं उनको बिल्कुल ही एग्जॉस्ट किया जाता है ताकि बायर्स को एक कॉन्फिडेंस मिले। तो बायर्स यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलर्स प्रेजेंट हैं बट वो वॉल्यूम्स नहीं कर पा रहे हैं, नंबर वन। सेकेंड थिंग, वो प्राइस को भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं पुश कर पा रहे हैं। तो जब भी बायर्स को ये दिखता है कि ये सब पैटर्न बन रहे हैं तो बायर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील होता है कि सेलर यहाँ पे कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और इमीडिएटली यू कैन सी बहुत बड़ा मूवमेंट दिखता है। तो एक ही दिन में आपको एक 7% का मूवमेंट दिख जाता है, जो कि एवरेज FD के जो फिक्स डिपॉजिट का रेट होता है जो कि टिपिकली 5 या 6% होता है, तो विद इन वन डे यू कैन हैव दिस मच movement in stock market. So you have to look for these three pattern: price compression, volume compression, and the moving average flattening. So जब भी आपको ये तीन पैटर्न दिखेंगे तो you can understand there is something big is going to happen in that stock. So आपको भी अगर ऐसा कोई स्टॉक दिखे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं जहाँ पे ऐसा पैटर्न बन रहा हो और अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ हो। आप इस थ्योरी को भी कंफर्म आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं कि जब भी ये तीन पैटर्न बनेंगे तो सडनली स्टॉक में कुछ बिग मोमेंटम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक
the content, you can consider subscribing my channel.